हाय एवरीवन, मैं नमू मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम जानने वाले हैं भारत की 2011 या फिर उससे पहले 2001 की जनगणना से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल जो एसएससी ने दिल्ली पुलिस में या फिर बहुत सारे स्टेट एग्जाम में आपसे बार बार पूछे हैं। आज हम सिर्फ उन्हीं सवालों के बारे में, क्योंकि मुझे पता है बच्चा कि आप जनगणना को और बहुत जगह देख पाए होंगे, है ना, लेकिन ये सवाल मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपने अभी तक नहीं देखे होंगे, है ना, रादर देन बुक देखिए। ठीक है, तो आज हम कुछ अलग से सवाल करेंगे जनगणना से जो लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, जिसमें आप आने के बाद बोलते हो कि हमको ये सवाल तो कहीं नहीं मिला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, क्योंकि सवाल है बहुत ज्यादा, आपके लगभग 50 प्लस सवाल है। तो पहले सवाल पे आपके मूव करते हैं और पहला सवाल है 75वीं एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान से पढ़ना, डैश राज्य 57.6% की महिला साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर महिलाओं वाला राज्य इनमें से कौन सा था बच्चा? दैट वाज राजस्थान। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, और इसको हम एक बार कर देते हैं राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता के बारे में, नॉट एनएसएस रिपोर्ट बच्चा, तो केरल में जो साक्षरता है वो सबसे ज्यादा है महिला की 95.2%। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें अपने देश में, तो मेल 82.14% साक्षर थे 2011 के अनुसार, इसलिए मैंने थे बोला है बच्चा, है ना। फीमेल में आपका 65.46% है, और टोटल की अगर हम बात करें तो 74.0% हमारी टोटल पॉपुलेशन साक्षर है। आगे बात करेंगे कि साक्षरता को वो कैसे डिफाइन करते हैं। आगे देखिए, आगे आपके सामने है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है? तो बच्चा ये लगभग आपका 16.68% रहा है। आगे चलते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य उच्चतम साक्षरता दर दर्शाता है? केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट हाई है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो लिंग अनुपात है वो सबसे ज्यादा है बच्चा? तो आपका सबसे ज्यादा है केरल का, है ना, 1084 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, और सबसे कम अगर हम बात करें तो 861 आपकी महिलाएं यानी कि फीमेल आपका 1000 पुरुषों पर हरियाणा में। 2011 और 12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग आपका कितना था? ये आपका 25.7% था बच्चा रूरल एरियाज में। आप एक बार यहाँ पे सेंसस 2011 की कुछ बातें यहाँ पर देखना, है ना, इसको पोज करके। आगे चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, सेंसस के अनुसार भारत में के घरों में बिजली के माध्यम से प्रकाश का स्रोत का परसेंटेज कितना है? 67.2%। 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार डैश राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम थी, तो बिहार की साक्षरता दर बच्चा सबसे कम थी। भारत के जनगणना विभाग का प्रमुख लगभग 63 के आसपास। ठीक है, भारत की जनगणना विभाग का प्रमुख इनमें से आपका कौन होता है? तो आपका बच्चा भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, और ये होम मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो कार्य करता है। अब जनगणना आयुक्त आ गया। अब आपसे ये ना पूछे कि 2011 में जो हमारी 15वीं जनगणना हुई थी, है ना, ये अपनी 16वीं होगी, इसमें जनगणना आयुक्त का आपको नाम बताना है जल्दी से कमेंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखिए नीचे, भारत में गरीबी के आंकड़े 2011 और 12 के अनुसार राज्य और इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाया गया है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो बिहार में आपका 33%, आसाम में 31, गुजरात में आपका 36, नहीं बच्चा, आपका गुजरात में 16, 33.74 आपका बिहार में, आसाम में आपका 31.98 और गुजरात में लगभग 17 के आपका आसपास। आगे देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी बच्चा? 17.54%। 2011 की जनगणना में किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर? केरल में वो की है, रिकॉर्ड की थी। अवधि डैश को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में भी जाना जाता है, तो आपका 1921 से लेकर 1951 की अवधि को। आगे बात करते हैं, इनमें से किस राज्य ने 2001 और 2011 की दशकीय वृद्धि दर में सबसे अधिक परसेंटेज गिरावट जो है वो दर्ज की थी? महाराष्ट्र ने की थी। ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा प्रवासी महाराष्ट्र में ही आपके आए थे, अप्रवासी। इनमें से किस राज्य ने 2001 और 2011 की, अच्छा, महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं, आगे आपके सामने
सामने है 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम आपका बिहार में। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपके सामने है 64.75 का उच्चतम गरीबी अनुपात बिहार के किस जिले में है? सुपौल, अररिया, माधोपुर या किशनगंज? किशनगंज में है। आगे चलते हैं, क्रियात्मक घनत्व यानी कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी आपका क्या होता है बच्चा? कुल जनसंख्या, और आपका अपोन में होता है शुद्ध कृषि योग्य जो आपका क्षेत्र होता है। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार दिए गए समुदाय और उनकी कुल जनसंख्या के सही परसेंटेज को निरूपित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट परसेंटेज ऑफ द गिवन कम्युनिटीज एंड देयर टोटल पॉपुलेशन। ओके, तो बच्चा 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू आपका लगभग 79.8%, मुस्लिम 14.2% और ईसाई आपके 2.3% अपने भारत में थे। ध्यान रखेंगे, भारत में साक्षरता दर किस आयु के वर्ग के आधार पर जनगणना निर्धारित की जाती है? भारत में साक्षरता दर आयु वर्ग होता है 7 के बाद। ठीक है, तो आपका 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक। जनसंख्या वर्ष 1951 से 2000 तक जनसंख्या घनत्व में कुल कितनी वृद्धि हुई है? 3 गुना वृद्धि हुई है बच्चा। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों यानी कि 10 से 19 वर्ष की आयु का लगभग कितना पाया गया है? 20%, लगभग 20 से 21%। ठीक है, 20.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुरुष और महिला साक्षरता दर में पहले स्थान पर रहा है? ये आपका केरल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट हाई है ना। आगे देखते हैं, आगे आपके सामने इनका आपको मिलान करना है 1971, 1971, 1981 और 2011। अच्छा, आपका भारत का जो लिंग अनुपात रहा है, तो बच्चा सबसे पहले तो 2011 वाला ले लो, यहाँ पर 943, तो आपका फोर्थ का ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा सही होगा। और लो, हमें इसके आगे जाना ही नहीं, पहले का आपका बिल्कुल आपका क्या होगा? 941। 1971 की जनगणना के अनुसार जो आपका था 930, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की जनगणना द्वारा अशोषित साक्षरता दर, अशोधित साक्षरता दर को जनगणना के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। ओके, आपसे फॉर्मूला पूछा गया है बच्चा, साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या बटे कुल जनसंख्या, है ना, इनटू में 100 आपका सही जवाब हो जाएगा। 2001 की क्योंकि आपसे बहुत सारे सवाल ना 2001 की जनगणना पे भी पूछे गए हैं, तो मैं यह चाहती हूँ कि वहां पर आपका जो प्रीवियस ईयर में हमने सवाल पूछे हैं ना एसएससी ने, वो आपके सारे कवर हो जाए। क्या है आपका? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए हैं? महाराष्ट्र में। 2011 की जब बात होगी तब भी आंसर आपका महाराष्ट्र होगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर पाई गई है? आपका दादर एवं नागर हवेली में। इनमें से किस मंत्रालय द्वारा भारत की जनगणना करवाई जाती है? अभी मैंने आपको बताया है, गृह मंत्रालय के द्वारा। आगे आपके सामने ये सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार किस राज्य में प्रवासी भारतीयों की सबसे ज्यादा संख्या बच्चा? अभी मैंने आपको बताया, दैट इज महाराष्ट्र। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने संविधिक कस्बे हैं, टाउन्स कितने हैं बच्चा? तो 4000 आपके 41। आपका 2011 के सेंसस के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप वाले राज्यों में शामिल नहीं है? दैट इज पंजाब। ठीक है, शिशु मृत्यु दर यहाँ पर ज्यादा आपकी नहीं है। उसके अलावा 8 राज्य थे, राजस्थान, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड। ठीक है, ये यूपी है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आपका छत्तीसगढ़। ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? 900 से कम मैम? हरियाणा का। कितना? एक बार जल्दी से कमेंट करो। जनसंख्या 2011 यानी कि सेंसस 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। नागालैंड में जनसंख्या नेगेटिव में गई थी, ये चीज ध्यान रखना, और ये चीज मैं आपको बार बार बताती भी रहती हूँ, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दैट वाज सिक्किम। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, है ना। आगे चलते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 यानी कि सेंसस 2011 के अनुसार डैश वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ सके, पढ़ सके, लिख सके, तो वो उसको साक्षर मानेंगे 7 वर्ष बच्चा। ठीक है,
आगे देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है? कितनी? केरल में अभी बताई थी 1084 बच्चा, केरल आंसर करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या 2011 यानी कि सेंसस जो 2011 में हुआ है 15वां, और स्वतंत्र भारत का ये कौन सा था? जल्दी से कमेंट करो। के अनुसार भारत के इनमें से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व पाया गया है? बच्चा बिहार में पाया गया है। और आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे करूं, 1872 में पहली बार जनगणना है ना, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, वही मेयो जिसको आपका पोर्ट ब्लेयर में क्या किया गया था? मार दिया गया था चाकू छुरे से, ठीक है। उसके अलावा 1881 में आपका पहली बार नियमित जनगणना है ना, पहली बार नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ये मैं आपको ऑलरेडी वायसराय वाले में भी करा चुकी हूँ, उसको जरूर देखना, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल था, आज तो हम वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जो आप कहीं और नहीं देखेंगे। ओके चलो, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष, द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड के नाम से आपका जाना गया? बच्चा 1921 में, ध्यान रखना। आपका इनमें से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जनगणना, ये सिर्फ आपका रिवीजन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चन है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 800 से ज्यादा था? बच्चा केरल का, ठीक है। आगे देखिए, भारत में पहली बार जनसंख्या जनगणना वर्ष में आयोजित आपकी की गई थी तो आपका 1872 में, नियमित 1881 में। 2011 सेंसस के अनुसार भारत में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता दर का कितना अंतर है? कुल 74 लगभग, महिलाएं 65 लगभग, कितना हो जाएगा बच्चा? 8.5%। इनमें से कौन सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है 2011 की जनसंख्या के अनुसार? गोवा, सिक्किम, सबसे कम आबादी वाला आपका सिक्किम हो जाएगा। भारत की जनगणना यानी कि भारत का सेंसस 2011 के अनुसार विकल्पों में से उल्लेखित अन्य 3 की तुलना में इनमें से कौन सा कम घनी आबादी वाला आपका यूनियन टेरिटरी है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, बच्चा आपका अंडमान और निकोबार। 2011 की सेंसस के अनुसार भारत की साक्षरता दर आपका 74.04%। भारत की जनगणना द्वारा, ठीक है, भारत की जनगणना द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के अनुसार लिंग अनुपात को किस संख्या के रूप में परिभाषित किया गया? जनसंख्या में प्रति पुरुषों पर आपकी महिलाएं 1000 पर, बच्चा हम इसको काउंट करते हैं। इनमें से किस वर्ष में, जैसे भारत का क्या है 943 है ना, किस वर्ष में भारत के सेंसस में या भारत की जनगणना में भारत में लिंग अनुपात में तत्काल पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई? बच्चा जनसंख्या विस्फोट 1981। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत कौन सा पाया गया है? हैंडपंप या ट्यूबवेल। बच्चा भारत के 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद आपकी 7वीं जनगणना थी, है ना, स्वतंत्रता के बाद हमारी 7वीं जनगणना थी। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे घनी आबादी किसकी है? तो दिल्ली की है बच्चा, है ना, क्या हो जाएगा? दिल्ली की है। आगे चलो, भारत द्वारा 2018 में इनमें से किस जानवर की जनगणना जुलाई 2020 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? बच्चा टाइगर, आगे पढ़ना ही नहीं है ना। अब आपके लिए एक सवाल है, टोटल टाइगर कितने हो गए? अभी अभी फिर से न्यूज बहुत बेहतरीन आई थी, दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर अपने पास है, तो टोटल टाइगर्स की संख्या अब कितनी हो गई है, यह आपके लिए एक सवाल है। भारत के 2011 के सेंसस के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है, जिसकी साक्षरता मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी 63.82% के आसपास है। भारत की जनगणना 2011 से 2001 की तुलना में जनसंख्या में लगभग कितने % की वृद्धि हुई थी? 17.5% की वृद्धि हो गई थी। अभी हम कितना हो गए हैं? 142 करोड़, है ना। चलो, डैश जनसंख्या मतलब हम नंबर 1 है अभी के लिए बच्चा। डैश जनसंख्या समय समय पर की जाने वाली आधिकारिक आपकी जनगणना है, सेंसस आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार की रिपोर्ट 2011 और 2019 के अनुसार इनमें से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे आपकी अधिक है? जनसंख्या वृद्धि दर आपका बिहार। भारत में पहली आर्थिक जनगणना आपकी 1977 में बच्चा, एंड टोटल आपकी
5 हो चुकी है, एक बार इसको जरूर कंफर्म करना, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से किस समावधि में भारत में पहली बार जनगणना गैर समकालिक रूप से विभिन्न भागों में आयोजित की गई थी? 1865 से लेकर 1872 का टाइम। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना आपकी कब की गई थी? 11 मई सन 2000 में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला। 2011 के सेंसस में भी यूपी जो है बच्चा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला। सबसे कम जनसंख्या वाला आपका कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, भारत में महिलाओं के लिए 2011 से लेकर 15 जन्म के समय आपका जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 70 वर्ष हो गई है ना। और वहीं पुरुषों के लिए बच्चा ये आपका लगभग 67 के आसपास है, यानी कि कम है ना। अगली राष्ट्रीय जनगणना आपकी कब होगी? तो जब मोदी जी चाहेंगे तब होगी एक तरह से। तो अगली जनगणना बच्चा अभी तक नहीं हुई है, 2021 में आपकी होनी थी। वैसे इसका सवाल का जवाब 2021 होता जो आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, लेकिन अभी तक ये जनगणना नहीं हुई है कोविड और अन्य कारणों की वजह से, है ना। आपके लिए ये कुछ आपका इसको पोज करना, कुछ और आपके फैक्ट्स जो इजी से फैक्ट है वो आपके यहाँ पे मैंने लिखे हुए, मतलब लिखे हुए नहीं है, आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट किए हुए हैं। अब थैंक यू सो मच। ये जनगणना के वो सवाल थे बच्चा जो एक्चुअल में आपके एग्जामिनर ने पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, कुछ थोड़े से अलग से, कुछ थोड़े से घुमा के। आशा है कि आपको ये 10 मिनट शो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको प्लीज शेयर करना। और मेरी क्लास डेली शाम को 6 बजे होती है एसएससी वाला पे, उसको देखना नहीं भूलिए क्योंकि बच्चा उसमें भी बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।